शेरो एक छोटा सा चीते का बच्चा था जिसे एक बहुत बुरी आदत थी। न सिर्फ हर किसी की बल्कि हर चीज की नकल उतारता था। जब कोई तोता टाएं टाएं करता तो शेरो भी टाएं टाएं करके उसको चढ़ाता, और जब तोता नाराज होकर उसे बकवास बंद करो कहता तो वो भी यही अल्फाज वापस दोहरा देता। एक दिन वो ऐसे ही मटर गश्त के लिए घर से निकला। उसने दिल में ये ठान रखी थी कि आज वो राह में मिलने वाली हर चीज की नकल उतारेगा, और इसी इरादे ने उस दिन उसे मुसीबत में डाला। पहले उसने एक चमगादड़ को देखा जो एक दरख्त की शाख से उलटा लटका हुआ था। वो उस तरह लटक कर सोने की कोशिश कर रहा था। शेरू चमगादड़ से कहने लगा कि वो भी उसकी तरह उल्टा लटक कर सोएगा। चमगादड़ ने उसे समझाया कि वो उस तरह नहीं कर सकता, सिर्फ चमगादड़ ही उस तरह उल्टे सो सकते हैं। शेरू ये सुनकर कुछ देर सोचता रहा, लेकिन फिर वो एक करीबी शाख पर चढ़ गया। अपने पांव उसमें उटकाए उल्टा लटक गया। उसने चमगादड़ को शब बखेर कहा और आंखें मूंद लें। अगले ही लम्हे वो मुन्ना के बल जमीन पर आ पड़ा। चमगादड़ ने उसे याद दिलाया कि वो पहले ही उसे खबरदार कर चुका था। शेरू ने खुद को संभाला और आगे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक सारिस मिला जो एक टांग पर खड़ा था। शेरू ने उसे पूछा कि वो क्या कर रहा है। सारिस ने उसे बताया कि उस तरह उसे सुकून मिलता है, लेकिन ये काम तुम कितनी देर कर सकते हो। शेरू ने सारिस से पूछा तो सारिस ने उसे बताया कि वो हमेशा ऐसा कर सकता है, लेकिन सिर्फ परिंदे ही ऐसा कर सकते हैं। शेरू ने फिर थोड़ी देर सोचा और एक टांग पर खड़ा हो गया। अब दूसरी उठाकर दिखाओ, सारिस ने हंसते हुए उसे कहा तो शेरू ने दूसरी टांग भी उठा ली। उससे वो फिर मुना के बल जमीन पर जा गिरा। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था, सारिस ने उसे याद दिलाया। शेरू ने खुद को संभाला और आगे को रवाना हो गया। रास्ते में उसे भूरे रंग का एक गरगट मिला जो सब्ज पतों पर बैठा हुआ था। गरगट के बारे में हैरत अंगेज बात ये होती है कि वो अपनी मर्जी से रंग बदल सकता है। गरगट ने शेरू को देखा तो फौरन सब्ज रंग में खुद को तब्दील कर लिया। शेरू सब्ज पत्तों में अब उसे देख नहीं सकता था। शेरू ने उसे आवाज़ें दें, वो उसे इधर उधर ढूंढ रहा था। तब गरगट बोला कि वो अभी भी इधर ही है, उधर देखो। वो एक छलांग लगाकर बड़े से सरख फूल पर चला गया और अपना रंग भी सरख कर लिया। शेरू ने उसे कहा कि अब वो उसे देखे, और फिर खुद सब्ज घास पर लौटने लगा। अब मैं सब्ज रंग का हो गया हूँ, शेरू ने गरगट को कहा। लेकिन गरगट ने कहा कि हरगिज़ वो सब्ज नहीं है, सिर्फ गरगट रंग बदल सकते हैं। ये सुनकर शेरू दोबारा सोचने लगा और फिर कीचड़ में लोटपूट होने लगा। अब मेरी तरफ देखो, अब तो मैं भूरा हो गया हूं ना, उसने कहा। फिर वहां पर सफ़ीद मोरों के बेशुमार पर पड़े हुए थे। वह उनमें लोटपूट होता रहा और सफ़ीद पर उससे चमटते गए। फिर उसने गरगट को कहा कि देखो, अब मैं मुकम्मल सफ़ीद रंग का हो गया हूँ। लेकिन गरगट ने उसे समझाया कि ये रंग ज्यादा वक्त ऐसा नहीं रहेगा। अब शेरू ने घर जाने का इरादा किया। वो सारिस के पास से गुजरा जो अभी भी एक टांग पर खड़ा था। सारिस उसे पहचान नहीं सका। फिर वो चमगादड़ के पास से गुजरा। वह अभी भी उल्टा लटका हुआ था। उसने भी शेरू को नहीं पहचाना। वो शाम ढलने जब घर पहुंचा तो उसके भाई और बहनें दरिया किनारे खेल रहे थे। उन्होंने समझा कि कोई सफ़ीद भूत उनकी तरफ आ रहा है।